विद्यार्थियों, ये मेरी हिंदी की लॉकडाउन के बाद पहली क्लास है। जैसा आप लोग जानते हैं, कुछ घरेलू टर्म्स और मुश्किलों के कारण मैं वीडियोस नहीं भेज पाया था और मैं आज इस पहली क्लास में आपको जो हमारी क्लास 12th में हमारी जो पहली क्लास है तो काव्य है। हिंदी क्लास में हम लोग का 2 बुक्स चलती हैं, आपको पता है यहाँ पर आरो और वितान। तो आरो में जैसे आपने देखा होगा सबके पास ही आरो की बुक्स होंगी और वितान। आरो में काव्य और गद्य 2 आपके यहाँ पर आपके गद्य और काव्य दोनों होते हैं। वितान में केवल निबंधात्मक चीजें होती हैं और कहानियां होती हैं। हम आरो के काव्य से स्टार्ट करेंगे। आरो के काव्य में पहला चैप्टर है आपका दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी इसके लेखक हैं और हरिवंश राय बच्चन जी की जो सबसे फेमस उनकी प्रसिद्ध बुक है, किताब है, उसका नाम है मधुशाला। और एक और उनकी कविता है निशा निमंत्रण। क्या नाम है? निशा निमंत्रण। उसी से दिन जल्दी जल्दी ढलता है अवतरित है, ली गई है। और इसमें इस कविता के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि हमारे जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं और हम उनसे कैसे उन कठिनाइयों से निपटते हैं, कैसे उन कठिनाइयों से अपने को निकालते हैं और कैसे उन कठिनाइयों को दूर करते हैं। यहाँ पर लेखक दिन जल्दी जल्दी ढलता है के माध्यम से बताना चाहता है कि हम कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो अपनी मंजिल में जल्दी पहुंचना चाहता है। मंजिल मतलब क्या होती है? इन द सेंस ऑफ मंजिल मतलब होता है अपना जो उसका एम है। मंजिल क्या होती है? एम, उसके उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। आप दिन जल्दी जल्दी ढलता है का जो पहला आपका पद है, जो पहला आपकी 4 लाइन है, उनको देखिए। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसा आपने देखा हरिवंश राय बच्चन जी यहां पर बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, दिन भर काम करता है, दिन भर बाहर रहता है और रात्रि के समय वो जल्दी रात होने से पहले वो अपनी मंजिल, अपने घर को पहुंचना चाहता है। जैसा पहले लाइन में कहा गया है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। कहने का मतलब है जब व्यक्ति अपने काम से लौटता है तो वो सोचता है कुछ जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। कहीं पथ मतलब क्या है? पथ मतलब रास्ता। रास्ते पर कहीं रात ना हो जाए, रात्रि होने से पहले। रात्रि मतलब यहाँ पर क्या है? रात्रि होने से मतलब यह है कि कहीं जो दिन ढल जाता है तो रात के समय हम ज्यादा काम नहीं कर सकते, हम चल नहीं सकते, ज्यादा अंधेरा हो जाता है, तो उससे पहले वो अपने मंजिल पे पहुंचना चाहता है, अपने घर को पहुंचना चाहता है। या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और जब व्यक्ति सोचता है कि कहीं मैं रात ना हो जाए तो वो अपने पैर, उसके पैर अपने यहाँ तेजी से बढ़ते चलते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने रास्ते को तय करता है और जल्दी से अपनी मंजिल, अपने घर को पहुंचना चाहता है, अपने घर को पहुंचना चाहता है। यहां पर कहने का मतलब है, आपने देखा होगा दुख के समय बहुत होता है, दुख का समय बहुत होता है, दुख और सुख। सुख से मतलब है दिन, दुख से मतलब है रात। यहां लेखक दुख को रात बताता है और सुख को दिन बताता है। कहता है कि दुख सुख का समय बहुत छोटा होता है और सुख का समय, जो मायावी संसार है, इसमें सुख का समय बहुत छोटा होता है, वो झल जाता है जल्दी जल्दी। और दुख का समय बहुत ही मुश्किल से करता है, मतलब रात जो आने वाली है ये मुश्किल से करती है। इसलिए हमारे जीवन में दुख और सुख जो दिन रात की तरह है और दिन
जल्दी ढल जाता है दिन, ये सुख का समय जल्दी ढल जाता है, इसलिए लेखक चाहता है कि इस सुख के समय को अच्छे से जी ले और दुख से निपटने के लिए तैयार हो जाए और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर ले। ये यहाँ लेखक का समझाना चाहता है। इन पंक्तियों में अगर हम देखें तो कवि एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। दिन और रात और सुख और दुख का एक तुलनात्मक अध्ययन कवि लिखे हुआ है। अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे पद है उसमें कवि कहता है बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों में झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसा आप सभी जानते हैं हरवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं और उन्होंने जिस तरह से कविता को लिखा है वो एक जीवन संघर्ष के रूप में कविता को देखा जाता है। ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जीवन के संघर्ष के रूप में आप इसको देख सकते हैं। प्रत्याशा, यहां पे एक वर्ड आया है, शब्द आया है प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या है कोई बता सकते हैं? आशा। प्रत्याशा क्या है? आशा। देखिए बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से यहां पर कवि, मैंने जैसे पहले वाले पद में बताया था कि कवि कहता है कि सुख जो है उसके समय बहुत कम होता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कवि कहता है कि जैसे चिड़िया जब बाहर जाती है दाना लेने के लिए तो उसके जो बच्चे होते हैं वो नीड़ मतलब क्या होता है? नीड़ मतलब यहां पर है घोंसला। क्या है? घोंसला। मतलब घोंसला। चिड़िया के बच्चे घोंसले में रहते हैं तो वो उसका इंतजार कर रहे हैं, सोचते होंगे कि उसकी मां आ रही होगी, दाना ला रही होगी। तो इस तरह एक आशा उनको रहती है कि वो आ रही है उसकी माँ और चिड़िया दाना लेके आएगी। इसी में बच्चे प्रत्याशा में होंगे, आशा में देख रहे होंगे उसका रास्ता, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे बार बार कि मेरी माँ आ रही होगी। और या ध्यान, जब चिड़िया को आता है उसके बच्चे घर पे घोंसले पे अकेले हैं तो चंचलता मतलब और तेजी से उसके पर मतलब क्या है यहाँ पे? पंख और तेजी से उड़ते हैं और तेजी से पहुंचने की कोशिश करती है अपने बच्चों के पास। वो सोचती है कि रात्रि होने से पहले मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं ताकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मतलब इससे मतलब ये है कि चिड़िया भी सोचती है कि वो अपने बच्चों के पास तुरंत पहुंच जाए, कहीं दिन न ढल जाए, रात होने से पहले मैं पहुंच जाऊं उनके पास। इन 4 लाइनों में कवि ये बताना चाहता है कि कहीं जब व्यक्ति जो बाहर जाता है, काम करता है या बाहर कहीं यात्रा पे जाता है तो जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है कि वो अपने घर परिवार से मिलना चाहता है, अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने माता पिता से वो जल्दी मिलना चाहता है। वो जानता है कहीं ऐसा न हो कि रात अंधेरी हमें रास्ते में काटनी पड़े, इसलिए वो भी जल्दी से मिलना चाहता है। यहाँ पर कवि बहुत ही अच्छे शब्दों में बताना चाहते हैं कि सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं और सुख जल्दी चला जाता है और दुख के दिन बहुत दिनों तक रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 2 और जो बचे हुए हमारे पद हैं उनका वर्णन करेंगे। धन्यवाद। देख लीजिए सर।